तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल के क़याम में चंद रोज़ बाकी, शहरियों की जायदादों पर कब्जा करने वाले जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आले नीलम ने पंजाब के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। अदालत ने ट्रिब्यूनल के क़याम के लिए दायर दरख्वास्तें वापस लेने की बिना पर निपटा दी हैं। आपको बता रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स के क़याम में चंद रोज़ बाकी हैं। शहरियों की जायदादों पर कब्जा करने वाले जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिस आलिया नीलम ने पंजाब के शहरियों को खुशखबरी सुना दी है। अदालत ने ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में आलिया नीलम ने पंजाब के शहरियों को खुशखबरी सुना दी है। अदालत ने ट्रिब्यूनल से क़याम के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी है। तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल से क़याम में चंद रोज़ बाकी हैं। शहरियों की जायदादों पर कब्जा करने वाले जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने पंजाब के शहरियों को खुशखबरी सुनाई। अदालत ने ट्रिब्यूनल से क़याम के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल से क़याम में चंद रोज़ बाकी हैं। शहरियों की जायदादों पर कब्जा करने वाले जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। पानी के अखराज में इजाफे के बायस बावड़ा पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट से तजावुज़। तरबेला पन बिजली घर से नेशनल ग्रिड को 2332 मेगावाट बिजली मुहैया की गई। वापटा के मुख्तलिफ दरमियाने और छोटे पन बिजली घरों से 365 मेगावाट बिजली पैदा की गई है। पानी के अखराज में इजाफे के बायस वापडा पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। तरबेला पन बिजली घर से नेशनल ग्रिड को 2332 मेगावाट बिजली मुहैया। वापडा के मुख्तलिफ दरमियाने और छोटे पन बिजली घरों से 365 मेगावाट बिजली पैदा की गई है। तरबेला पन बिजली घर से नेशनल ग्रिड को 2332 मेगावाट बिजली मुहैया। वापडा के मुख्तलिफ दरमियाने और छोटे पन बिजली घरों से 365 मेगावाट बिजली पैदा की गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, मुल्क के बड़े आबी ज़खायर से सूबों की आबपाशी से मुतालिक ज़रूरियात के पेश नज़र इर्सा की जानिब से पानी के अखराज में इजाफा कर दिया गया है। पानी के अखराज में इजाफा के बायस वापटा पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट से तजावज़ कर गई है। गुज़िश्ता रोज पीक आवर्स के दौरान वापटा के पन बिजली घरों ने जो है वो नेशनल ग्रिड को 6000 जो है वो 118 मेगावाट बिजली फराहम की थी। ताहम तरबेला पन बिजली घर से नेशनल ग्रिड को 2332 मेगावाट बिजली फराहम की गई। तरबेला चौथे तस्हील मनसूबे से 1095 मेगावाट, गाजी बरोथा से 1160 मेगावाट बिजली फराहम की गई। वापटा दादोशुमार के मुताबिक मंगला से 930 मेगावाट, जबकि वाटिक से 135 मेगावाट, चश्मा से 101 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड को फराहम की गई। वापटा के मुख्तलिफ दरमियाने और छोटे पन बिजली घरों से 365 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की गई है। वापटा हुकाम के मुताबिक वापटा पन बिजली नेशनल ग्रिड में सस्ती तरीन माहौल दोस्त एनर्जी है। वापटा की सस्ती पन बिजली पाकिस्तान के पूरे एनर्जी सेक्टर को सब्सिडाइज करती है। जी आपका शुक्रिया फ़हद। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का गंदम खरीदारी मरकज़ का दौरा। मुगलपुरा में कायम गंदम खरीदारी मरकज़ का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर गंदम की शफाफ खरीदारी के लिए हुकूमती ज़वाबत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि गंदम की क्वालिटी और सरकारी निर्खों पर कोई समझौता नहीं किया जाए। के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान से राबता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर रिटायर मोहम्मद अली एजाज का गंदम खरीदारी मरकज़ का दौरा। मुगलपुरा में कायम गंदम खरीदारी मरकज़ का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की गंदम की शफाफ खरीदारी के लिए हुकूमती ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई हैं, जबकि मोहम्मद अली एजाज ने कहा गंदम की क्वालिटी और सरकारी निर्खों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का गंदम खरीदारी मरकज़ का दौरा। मुगलपुरा में कायम गंदम खरीदारी मरकज़ का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम की शफाफ खरीदारी के लिए हुकूमती ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि गंदम की क्वालिटी और सरकारी निर्खों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से गंदम खरीदारी मरकज़ का दौरा किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं एलडीए टीमों के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। 222 इमलाक सरबामोहर कर दी गई हैं। गैर कानूनी कमर्शल इस्तेमाल पर जुबली टाउन में 20 इमलाक सरबामोहर की गई हैं। कमर्शल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग न्यू गार्डन टाउन में 42 इमलाक सील की गई हैं, जबकि डीजीएलडीए ने कहा है कि गैर कानूनी कमर्शल इमारतों कमर्शल फीस नादहिंदगान इमलाक के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे जैनुल आबदीन से। बताइए जैन। के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए क्रैकडाउन किया गया। 222 इमलाक को सरबा मुहर कर दिया गया है।
LDA टीमों की तरफ से जुबली टाउन, वाबरा टाउन, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, गुलशन गाजी, GT रोड, न्यू मुस्लिम टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन के इलाकों में ऑपरेशन किया गया, जिसमें टीमों ने गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर जुबली टाउन में 20 इमलाक जबकि वाबरा टाउन में 70 इमलाक को सर्बमोहर कर दिया। इसी तरह कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर कार्रवाई करते हुए गुलबर्ग और न्यू गार्डन टाउन में 42 इमलाक सील की गई। गुलशन गाजी, GT रोड और न्यू मुस्लिम टाउन में भी 40 इमलाक को सर्बमोहर किया। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान अल्लामा इकबाल टाउन में 50 इमलाक को सर्बमोहर कर दिया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, कॉलेज, अकेडमी, ब्यूटी सैलून, क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर, बेकरी, फार्मेसी, ऑटो वर्कशॉप, इलेक्ट्रिक स्टोर, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन आपका। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं ईद उल अजहा की, जिसकी आमद है। बड़ी ईद मनाने के लिए जानवरों की खरीदारी भी जारी है। शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में खरीदार ऊँट की कुर्बानी में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। मंडी में एक ऐसा ऊँट है जिसका 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, जबकि खरीदार ने उसका 80 लाख रुपये रेट लगाया। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूं। एक तरफ जो जानवर हैं वो ख़रीदो फरोख्त हो रहे हैं, जिनमें बैल है, वेड़े हैं, जबकि इसके साथ साथ बकरे हैं, छतरे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो इसमें एक ऐसा जानवर भी है जो कि बच्चों को और मोहल्ले के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसको कहते हैं कैमल। और कैमल का इस वक्त जो रेट है वो हम एक जो इनके व्यापार हैं उनसे जानते हैं कि ये जो कैमल है इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये सलाम भी करता है। तो पहले तो मुझे इसकी खुसूसियत खासियत बताइए, ये क्या है, कैसे सलाम करता है? सब तो बड़ी खूबी कि सलाम तुसी हाथों को करेंगे सलाम देगा। इनकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपये है। ठीक है, 4 लाख रुपये छाड़ देंगे, 6 लाख रुपये दे देंगे। अगर ये सलाम नहीं करेगा मैं मुझे दे देंगा। बिल्कुल, यहाँ पे चूँकि इस ऊँट की खासियत भी बताई गई है, तो यहाँ पे एक जो ख़रीदार हैं अपने बच्चों समेत यहाँ पे मौजूद है, तो उनकी जानिब से पूछा जा रहा है आपने रेट लगाया 1 करोड़ 10 लाख रुपये। मुझे ये बताएं भाईजान, 1 करोड़ 10 लाख को समझ आती है? नहीं, उसको थोड़ा लेस करें, रेट ज़्यादा है। आप सलाम नहीं करेगा मैं सारे पैसे छाड़ देंगा, ताड़ा मेरा वादा। पहले तो हमें देखना है इस्लाम कैसे करता है। जी सलाम करके दिखाएं, जी सलाम करके दिखाएं, सलाम करके दिखाएं। ये ऊँट है जिसके बारे में कहा जाता है ये सलाम करता है। जी कैसे सलाम करेगा ये? ले जी, राइट साइड की जो लेग है ये ऊँट ने उठाई है, ये सलाम है इसका। अच्छा जी, ये सलाम है इसका। चलें जी, ये ऊँट की जानिब से जो सलाम है ये किया जा रहा है ख़रीदार को, और हमें तोहफ़ा है जी, ये ऊँट जो है ये तोहफ़ा है। अच्छा जी, वाह जी वाह, ये इसको तरबियत दी गई है और ये जो सलाम है ये करता है। चलें जी, अब ये सलाम भी करता है, तो मुझे बताया अब कोई इसमें थोड़ा सा रेट। अनमोल तोहफा है हाजी साहब, तुसी ले आइयोगे, दुआवां च याद रखोगे। अल्लाह के नबी की कुर्बानी है, समझ ले। अल्लाह ताला फरमांदा है मेरी ज़ात वास्ते 1 कदम आ, मैं 70 कदम आना वा। 1 करोड़ इंज जिवें एक खा के जिहड़ी तुसी चीज़ लैके चले जे पा के। चलें जी, मुझे ये बता दें अब आपकी गुंजाइश कितनी है, कितने तक आप ले सकते हैं? हाई साहब देखें, आप जो है ना इसके लिए कोई गुंजाइश करें कि देखें हर बंदे की गुंजाइश देख के मद्देनजर रख के बात की जाती है। 1 करोड़ 10 लाख लेना, घट नहीं लेना। गुंजाइश करें, ये ज़्यादा है पेमेंट, आपको थोड़ी गुंजाइश करें, ये पेमेंट आप बताएं ना ज़्यादा कितने 1 करोड़ 10 लाख लेना, घट आप गुंजाइश करें, गुंजाइश करें। गुंजाइश जो है ये काम जो नबी की सुन्नत के मुताबिक कर रहा है, सलाम कर रहा है, यहाँ बंदे का काम नहीं। ये देखो आगे करें, ये देखो, ये देखो, ये देखो सलाम कर रहा है। भाईजान आप चूँकि टाइम का मैं बताएं, फाइनल बताएं। तक आपको बता रहे हैं कि इसको 80 लाख तक फाइनल करें आप। तुसी खुश हो? हाँ जी, हम खुश हैं। चलो थोड़ा ना की है नजम भट्ट, माशाल्लाह, तानु मुबारक हो। खैर मुबारक। नहीं जी, पैसे दें। इनका जो रेट है तकरीबन 80 लाख रुपए में ये फाइनल करने जा रहे हैं, तो कितने पैसे आप एडवांस दे रहे हैं? ये इनको 40,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। नहीं जी, 40,000 रुपये इस वक्त जो पेमेंट है इनको दे रहे हैं, और इस ऊँट का इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताया था, और जो टोकन है वो दे दिया गया है, और 80 लाख रुपए में इस ऊँट की जो ख़रीदारी है वही है। तो इस वक्त जो बच्चे हैं वो भी खुश हैं, मज़ीद ये जो पैसे हैं ये दे रहे हैं। लेकिन आसपास जितने भी ख़रीदार हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मार्केट तेज़ है, खासी तेज़ है, जिसकी वजह से अब जो भी जो कुर्बानी है वो लेने के लिए आए तो अपनी जेबें भर के घर से निकलें। जी आपका शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे
शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 19% तक जा पहुंचा। टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इस बारे आपको बताएं कि शहर में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और नमी का तनासब 19% तक जा पहुंचा है। ईद कुर्बान करीब है और उसके साथ ही गर्मी की एक लहर आई है। गर्मी की शिद्दत में ये इजाफा हुआ है। कुछ दिन पहले तक मौसम खुशगवार था, लेकिन अब गर्मी ने शिद्दत पकड़ ली है और दिन ब दिन मौसम गर्म होता जा रहा है। शहर लाहौर जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, मौजूदा टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 19% तक जा पहुंचा है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी की गई हैं डॉक्टर्स की जानिब से और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल के हवाले से भी डॉक्टर्स ने हिदायत जारी की हैं। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं, बताइए सामिया। अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो धूप में बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है कि सूरज जो है वो अपनी किरणें सुबह सवेरे से ही जो है वो जमीन पर बिखेर रहा है और आज गुज़िश्ता दिनों की निस्बत तो आज गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत भी बढ़ गया और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर गया है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी में शहरी भी पसीने में शराबूर ही दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता देखा जा रहा है कि जो मशरूबात के स्टॉल हैं उन पर भी काफी ज्यादा रश लग चुका है और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि इस गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा ठंडे मशरूबात का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें, ढीले ढाले कपड़े पहने और कोशिश करें बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह की गर्मी जो है वो बाहर पड़ रही है ऐसे लग रहा है जैसे सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। अलबत्ता हवा में नमी का जो तनासुब है वो आज 19% तक जा पहुंचा है, जबकि महकमा मौसमियात के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हाल बाहर हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि रवान दिनों शहर लाहौर में जो है वो बादल बरसेंगे और अगर शहर लाहौर में बादल बरसते हैं तब भी दर्जा हरारत में जो है वो कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सामिया। केनाल रोड पर लोडर रिक्शों और चिंची रिक्शों का दाखिला बंद। धर्मपुरा मुगलपुरा ठोकर न्याज बेग पर खसूसी टीमें तैनात। रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। ऑटो रिक्शा सवारियां बैठाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने का हुक्म जारी किया गया है। केनाल रोड पर लोडर रिक्शों और चिंची रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया है। धर्मपुरा मुगलपुरा ठोकर न्याज बेग पर खसूसी टीमें भी तैनात हैं। रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। ऑटो रिक्शों सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। केनाल रोड पर लोडर रिक्शों और चिंची रिक्शों का दाखिला बंद है। धर्मपुरा मुगलपुरा ठोकर न्याज बेग पर खसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं और कार्रवाई न करने वाले ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि ऑटो रिक्शे पर सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले माल लोड पर भी ये पाबंदी का इतलाक हो चुका है और अब ये दूसरा फैसला है जिसके मुताबिक अब केनाल रोड पर भी लोडर रिक्शे नहीं चल पाएंगे और इस हवाले से अब मुकम्मल लाहेअमल तैयार किया जा रहा है। लोडर रिक्शे और चिंची रिक्शे का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जो ऑफिसर इस हवाले से कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है।